ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ। प्रभु का दिन अंधकार और विषाद का दिन है। हे याजकों, टाट ओढ़कर शोक मनाओ, वेदी के सेवकों विलाप करो, मेरे ईश्वर के सेवकों शोक के वस्त्र पहनकर रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर का मंदिर नैवेद्य और तर्पण से वंचित हो गया है। उपवास की घोषणा करो, सभा बुलाओ, बूढ़ों और देश के सभी निवासियों को अपने प्रभु ईश्वर के मंदिर में एकत्र करो और प्रभु की दुहाई दो। हाय, वह दिन आ रहा है, प्रभु का दिन निकट आ गया है। वह सर्वशक्तिमान की विनाश लीला की तरह आ रहा है। सियोन में तुरही बजाओ, मेरे पवित्र पर्वत पर खतरे का घंटा बजा दो। देश के सभी निवासी कांप उठें, क्योंकि प्रभु का दिन आ रहा है, वह निकट आ गया है। वह अंधकार और विषाद का दिन है, वह बादलों और अंधेरे का दिन है। एक बहुसंख्यक और शक्तिशाली सेना काले बादल की तरह पर्वतों पर फैल रही है। इस प्रकार की सेना ना पहले कभी थी और ना अनंत काल तक फिर कभी होगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्या 15 से 26 तक। यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालता हूं, तो ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। जब यीशु ने एक अपदूत निकाला था, तो लोगों में से कुछ ने कहा, यह अपदूतों के नायक बेल्ज़ेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेल्ज़ेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूं। यदि मैं बेल्ज़ेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूं, तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालता हूं,
तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम ना मिलने पर वह कहता है, जहां से निकला हूं अपने उसी घर को वापस जाऊंगा। लौटकर वह उस घर को झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अपदूतों को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं, और उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रियजनों, आज का वचन प्रभु हमें संदेश देना चाहता है कि यीशु मसीह ने जो भी कार्य इस दुनिया में किया वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पिता की प्रेरणा से और उसकी आज्ञा पालन करते हुए गया। वचन हमें बताता है, संत लूकस लिखता है कि जब अपदूतग्रस्त लोग यीशु को देखते थे तो वो चिल्ला उठते थे। वचन में हम पढ़ते हैं, गेरासीन के अपदूतग्रस्त के विषय में लिखा है कि जैसे ही उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा वो चिल्लाने लगा और बोला कि तुझे हमसे क्या, तू समय से पहले हमें सताने क्यों आ गया है। कुछ लोगों ने ईसा को यह काम करते हुए देखा तो उन्होंने उन पर अभियोग लगाने शुरू कर दिए और कहा कि यह तो बेल्ज़ेबुल अर्थात शैतानों के प्रधान की सहायता से अपदूतों को निकालता है। तो यीशु उनसे सवाल करते हैं कि ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो तुम्हारे अपने बेटे किसकी सहायता से अपदूतों को निकालते हैं। प्रियजनों, प्रभु उन्हीं की बातों से उनका न्याय करते हैं। और यीशु कहता है कि अगर मैं ईश्वर के सामर्थ्य से इन अपदूतों को निकालता हूं तो तुम लोग ये सर्वथा समझ लो कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है। ईश्वर का राज्य अर्थात स्वयं यीशु मसीह ईश्वर का प्रतिबिंब था। वो स्वयं ईश्वर था, लेकिन उसने ईश्वर की बराबरी नहीं की, बल्कि आज्ञाकारी पुत्र के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अपदूतग्रस्तों को उसने आजाद किया, दुष्ट आत्माओं से उन्हें आजाद किया। प्रियजनों, आज का वचन मेरे और आपके लिए यह संदेश देता है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के अधीन कर दें और हम इन दुष्ट शक्तियों से आजाद रहेंगे, क्योंकि इनका हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर कोई अधिकार नहीं। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो ये बुराई की आत्माएं, दुष्ट शक्तियां, प्रलोभनकारी दुष्ट आत्माएं हमारे सामने टिक नहीं सकती हैं। और प्रभु यीशु समझाता है कि अगर मैं इन सारे कामों को तुम्हारे बीच में करता हूं तो समझ लो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और वो उदाहरण देते हैं, परिवार का, घर का, समाज का उदाहरण देते हैं कि जिस घर में
फूट पड़ जाती है वो घर टिका नहीं रह सकता है। शैतान अपने विरुद्ध कैसे विद्रोह कर सकता है? अगर वो ऐसा करेगा तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस वचन को हमें समझने की आवश्यकता है कि जब कोई दुष्ट आत्मा, बुराई हमारे जीवन से निकलती है और वो व्यक्ति आजाद हो जाता है तो वो भटकती फिरती है, किसी अन्य व्यक्ति को खोजती है कि उसमें जाकर अपना घर बना ले, कि उसके यहां जाकर अपना घर बसा ले। लेकिन यदि वह उसका विरोध करता, खंडन करता है, तो वो कहती है कि मैं अपने पुराने घर में वापस जाऊंगी, क्योंकि वह उसे झाड़ा हुआ, बुहारा हुआ पाती है। इन सारी दुष्ट आत्माओं से, शैतानी बंधनों से निजात पाने के लिए प्रभु यीशु एकमात्र मंत्र देता है और कहता है, उपवास, प्रार्थना, तपस्या और परहेज के बिना ये जातियों से नहीं लड़ा जा सकता है, इन जातियों को नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए अगर आपके उपवास, आपकी प्रार्थनाएं दृढ़ हैं तो ये जातियां आपके घर के नजदीक कभी नहीं आएंगी। उपवास का असली अर्थ अन्न का उपवास नहीं, परंतु प्रभु की उपस्थिति में रहना है। उपवास का असली अर्थ है प्रभु की हुजूरी में रहना, और वो आपको अपने साथ रखेगा और अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान करेगा। इसलिए नबी योएल आज के पहले पाठ में हमें बताता है कि प्रभु का दिन अंधकार और विषाद का दिन होगा। हे सियोन की पुत्री, तू तुरही बजा, मेरे पवित्र पर्वत पर खतरे का घंटा बजा दो। देश के सभी निवासी कांप उठें, क्योंकि परमेश्वर का दिन आ रहा है और वह उस दिन उन सारे लोगों का न्याय करेगा। प्रभु का दिन अंधकार और विषाद का दिन होगा, वो न्याय का दिन होगा। इसलिए हम अपने आप को प्रभु की ओर आकर्षित करें, अपना ध्यान, अपना मन, अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाएं, क्योंकि प्रभु न्याय पूर्वक संसार का विचार करेगा। वो यूं ही नहीं, वो आपकी और मेरी हर एक निकम्मी बात का जवाब लेगा, लेखा लेगा, और हमें लेखा देना पड़ेगा। इसलिए वचन हमें बताता है, उपदेशक ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि हे नवयुवक, तू अपनी जवानी में सब कुछ कर, लेकिन याद रख कि ईश्वर तेरे आचरण का हिसाब मांगेगा, ईश्वर तेरे आचरण का लेखा मांगेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम तैयार रहें, हम सतर्क रहें, स्तोत्रकार के साथ हम कहते जाएं कि हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तेरा धन्यवाद करता हूं। हे प्रभु, मैं तेरे अपूर्व कार्यों का बखान करता हूं। हे प्रभु, मैं उल्लसित होकर तेरी कृपा में आनंद मनाता हूं। हे प्रभु, मैं तेरे पवित्र नाम के आदर में भजन गाता हूं। मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे जीवन पर दया कर। मैं अपना संपूर्ण सर्वस्व तुझे समर्पित करता हूं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और अपने जीवन की हर एक बुराई के लिए, हर एक गुनाह के लिए तौबा करें। प्रभु का वचन जो अनंत जीवन का संदेश है, हमारे जीवन में आशीष प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमारा प्रेरणा स्रोत है, हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, वचन को सुनने समझने का वरदान हमें प्रदान करता है। हे प्रभु, अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारी अगुवाई कर। आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। तेरा राज्य हमारे जीवन में आ जाए, तेरे वचनों के द्वारा हमारे जीवन का पथ आलोकित हो जाए। हे प्रभु यीशु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, हम पर दया कीजिए। जितने लोगों ने आज के ये वचन सुने हैं, उनके द्वारा हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र मंदिर में तेरी महिमा होती जाए। हमारे घरों परिवारों में तेरा आत्मा विराजमान होकर हमारी सहायता करे। हम ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन।
ग सा ध ग सा रे ग म 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 प द म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।